E1, बोलिए क्या होगा, दो ठो पर्स हैं, तो दो ठो पर्स में से कोई एक पर्स सेलेक्ट करना है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा 1/2, तो 1/2 लिख रहे हैं तो यहाँ पर 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा भैया, तो ये भी 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये क्या होगा, तो ई मतलब कॉइन चाहिए। अब देखिए कॉइन कौन सा कॉइन चाहिए, सिल्वर कॉइन, दिस इज सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन कितना है इस E1 में, पहला वाला में, तो 2 है सिल्वर, तो 2 और मतलब 2 में से एक कॉइन, तो 2C1, तो 2 लिखिए, 2 बाई कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ हम लिखने वाले हैं 2/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो भैया सिल्वर कॉइन जब सेकंड पर्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो सेकंड पर्स कितना है, मतलब कितने हैं टोटल, 7 है और ये 4 है, तो 4/4 + 3 7 हो गया। अब लिखेंगे यूजिंग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, क्या लिख सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, भाई क्या होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़िए, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। देखिए इसको याद, यदि आप ये डायग्राम बना लेते, ये फिगर बन गया, तो फिर उसका फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो लोग बहुत बड़ा बड़ा फार्मूला रट लेता है, तो रटने वाला चीज़ नहीं है, समझने वाला है। आप एक बार डायग्राम बना लीजिए तो आपको चीज़ें पता हो जाती हैं कि क्या क्या करना है, तो ये तरीका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जब सेकेंड पर्स लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो सेलेक्टिंग पर्स 1 देन गेटिंग सिल्वर कॉइन, सेलेक्टिंग पर्स 2 देन गेटिंग सिल्वर कॉइन, देख रहे हैं पूरा एकदम प्रोसेस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2 और ये कितना निकाले हम लोग 2/6 जोड़ E2 का कितना है भैया 1/2 और ये कितना है 4/7। अब इसको करना क्या है, कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट नहीं है ऐड करिए, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा।